हे गाइज वेलकम बैक टू एक और वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं जो 2000 वोल्ट का अपना एम्पलीफायर बोर्ड है जो NJW में रहता है। इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे आज। पूरी टेस्टिंग का मतलब ये है कि कई बंदों ने बोला था कि भाई जैसे आप प्रोटेक्शन वगैरह इसके अंदर बताते हो कि जैसे कि मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मान लो स्पीकर की वायर टच हो जाती है आपस में, तो वो जैसे हम टच करते हैं तो इसमें जो रिले ट्रिप करती है या फिर जो फॉल्ट वगैरह होता है वो होता है या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें करके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से क्या काम करेगा, ये OCP इसका काम करता है या नहीं करता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लगे हुए हैं सारी की सारी, देख सकते हो ये पावर सप्लाई वगैरह ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है और काफ़ी पुराना है ये पावर सप्लाई वगैरह। तो उस चीज़ को छोड़ दो, रफ एंड टफ तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है स्पीकर की वायर है, तो यहाँ पे ये स्पीकर रखा हुआ है, 15 इंच का स्पीकर है, साथ में HF भी है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है और यहाँ पे लगा रखी है मैंने ऑक्स जो कि मोबाइल के अंदर यहाँ पे लगी हुई है, और ये हैं इसके LED कनेक्टर, ये है सिग्नल के लिए है, ये है पावर की और ये है फॉल्ट की। तो इस तरीके से इसकी हम टेस्टिंग करेंगे आज कि किस तरीके का हिसाब किताब इसका रहता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको करते हैं ऑन। तो ऑन के लिए हम इसको सॉकेट में प्ले करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइट है ये ग्लो करेगी अभी। ठीक है, और ये देख सकते हो, तो ये हमारा जो स्पीकर प्रोटेक्शन है ये ऑन हो चुकी है। अभी कोई भी सिग्नल नहीं है इसके अंदर। जैसे अभी हम इसको ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ हो गया। तो अब दोबारा से इसको ऑन करेंगे, रेड जल रही है, अभी ग्रीन जल रही है। अभी सिग्नल मैंने बंद कर दिया था तो अब लाइट ये जो ब्लू वाली है ये नहीं जल रही है। तो अभी हम जब इसके अंदर सॉन्ग प्ले करेंगे तो ये जलेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसके अंदर सॉन्ग प्ले करते हैं। ठीक है, सॉन्ग प्ले करके हम इसको देखते हैं कि क्या इसका हिसाब किताब रहेगा। DJ SMK। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साउंड है, एक तो साउंड को आप चेक करना। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा जब आप साउंड को इसको चेक करोगे ना, ईयरफोन लगा के सुनोगे या फिर वैसे भी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई जो पंच है वो कैसा आ रहा है बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड में से आउटपुट कैसे निकल रही है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या सीन है कि इसका अभी बिना प्रीएम्प और बिना किसी आगे कोई मिक्सर वगैरह के इसको डायरेक्ट मोबाइल से मैं चेक कर रहा हूं, और मोबाइल पे चेक करने के बाद भी इसका जो पंच है वो किस तरीके का आ रहा है वो आप लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं। और जैसे ही इसकी जो आउटपुट है वो तब इंक्रीज होएगी जब हम इसको मिक्सर से चलाएंगे या फिर प्रीएम्प इसके साथ में लगाएंगे। मिक्सर से चलाएंगे तो मतलब ये लगा लो अनबीटेबल चीज़ हो जाएगी ये। और अभी खाली इसके अंदर 6 ओम का ये जो टॉप है एक, ठीक है, इसको लगा रखा है, जबकि अब इसके ऊपर काफ़ी सारे टॉप लगा सकते हो पैरेलल करके। ठीक है, 2 ओम स्टेबल है ये प्रॉपर तरीके से, 1 ओम पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। तो अभी हम दोबारा से फिर से सॉन्ग प्ले करेंगे इसको, और इसके अंदर जो स्पीकर की वायर हैं उनको हम शॉर्ट करके देखेंगे कि इसके अंदर कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए प्ले करते हैं। शॉर्ट करते हैं इसको अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको वायर को शॉर्ट किया तो इसकी साउंड में मतलब बिल्कुल जो साउंड है वो बिल्कुल कम हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि जो OCP है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ से ये पेचकस हटा दिया था तो वैसे ही जैसे पहले साउंड आ रही थी वैसे के वैसे इसके पहले जैसी साउंड आ रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो OCP इसका प्रॉपर तरीके से काम करता है। और एक इसके अंदर एक OCP होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है। तो OCP में क्या होता है, OCP में जैसे मान लो कोई वायर शॉर्ट होती है तो OCP काम करेगा तो उसकी जो बायसिंग वोल्टेज है वो कट कर देगा एम्पलीफायर की, तो जिससे कि एम्पलीफायर के अंदर जो बायसिंग ही नहीं रहेगी तो एम्पलीफायर अपने आप म्यूट सा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट अगर प्रोटेक्शन है, जैसे आपने मेरा 500 वोल्ट का बोर्ड देखा होगा तो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट दिया गया है, OCP नहीं दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम स्पीकर्स को ऐसे टच करते हैं वायर को, तो उसमें क्या होता है कि जो रिले है वो रिले ट्रिप करती है,
और ओसीपी में क्या होता है, ओसीपी में रिले ट्रिप, यहाँ पे आप देख सकते हो रिले ट्रिप नहीं कर रही है, बस यहाँ पे जो बायसिंग वोल्ट है वो कट हो रही है एम्पलीफायर की। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओसीपी है और जो शॉर्ट सर्किट है वो काम करता है। लेकिन ओसीपी का अपना एक बेनिफिट है कि ओसीपी डालने के बाद उसमें आप जो एम्पलीफायर है वो 2 ओम स्टेबल हो जाता है, 1 ओम पे भी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो करंट को लिमिट करता है, ज़्यादा करंट खाने नहीं देता एम्पलीफायर को। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करंट लेने लगेगा, जैसे हम मान लो पैरेलल कर करके स्पीकर्स इसमें लगाएंगे, तो मान लो कोई बंदा भाई गलती से 1 ओम से नीचे ले गया या 1 ओम ले गया, तो उसमें क्या है कि एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा जो एम्पियर होता है वो लेने लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट करके वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं हो पाएंगी। बंदा कितने भी स्पीकर इसके अंदर ऐड कर ले तो ये प्रॉपर तरीके से ऐसे ही चलेगा, जैसे घोड़े की तरह दौड़ेगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एक बार और इसका टेस्ट करते हैं साउंड को प्ले करके और देखते हैं कि किस तरीके की क्या साउंड फिर से आती है। शॉर्ट करके देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, मतलब कितनी ज़्यादा पावर इसके अंदर से आ रही है। देखो पेचकस के ऊपर भी शॉर्ट हो गया है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके की भाई पावर है एम्पलीफायर बोर्ड की। और जिसको ये बोर्ड परचेज करना है या फिर जो बंदे पहले परचेज कर चुके हैं वो भाई फटाफट से ना नंबर उठा लो डिस्क्रिप्शन से। और नए साल की सेल आ चुकी है, जो बंदा अभी इस बोर्ड को परचेज करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो NJW में है ये, जो बंदा इसको अभी परचेज करेगा, ऑर्डर करेगा नए साल पे, तो उसको मिलेगा साथ में सॉफ्ट स्टार्टर फ्री। क्योंकि पिछली जो सेल थी उसके अंदर भी हमने ये निकाली थी और बीच में काफ़ी बंदों ने बोला था कि भाई सॉफ्ट स्टार्टर फ्री दे दो, तो भाई वो सेल पे होती हैं सारी चीज़ें। और फिर से सेल आ चुकी है, जिसको परचेज करे, जो बंदा ऑर्डर करेगा सॉफ्ट स्टार्टर फ्री मिल जाएगा, या फिर आप एक जो प्रीएम्प है वो फ्री आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है भाई, सॉफ्ट स्टार्टर लेना है या प्रीएम्प लेना है। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। रेट इसका 4200 रुपये है, प्लस आपका जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो। अब बात करते हैं सीओडी वाले बंदों की। तो काफ़ी सारे जो नए बंदे आते हैं भाई, डर रहता है कि भाई कहीं माल फंस ना जाए या जो भी है। ठीक है, तो उन बंदों के लिए भाई ऐसा है, सीओडी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1000 रुपये पेमेंट करनी है पहले, उसके बाद जो आपका माल है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद जो बाकी की पेमेंट है आपको जो कोरियर बॉय आपके घर पे आएगा उसको पेमेंट देनी है। ठीक है, तो सीओडी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो भाई पुराने कस्टमर हैं, जो रेगुलर हमसे सामान लेते हैं, अब सीओडी के चक्कर में वो भी बोलने लग जाते हैं कि भाई सीओडी करवा दो। तो भाई जब आप हमसे रेगुलर सामान ले रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता है, तो आप सीओडी के लिए क्यों रिक्वेस्ट करते हो? ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती। क्योंकि सीओडी ना करने का मेरा मतलब बस यही होता है कि भाई जो पैसा है ना वो लगभग 15 दिन तक कोरियर वालों में फंसा रहता है। 15 दिन के बाद हमें पैसा मिलता है और फिर उसका जो सीओडी चार्ज है वो भी लगता है। ठीक है, तो आपका सीओडी चार्ज बचेगा अगर आप पहले पेमेंट करोगे तो पूरी। बाकी जो जिसको सीओडी भी चाहिए तो सीओडी भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से नंबर उठा लो, डिस्क्रिप्शन से कॉल करो, मैसेज करो, जिसको जो करना है। रेट भी मैंने आपको बता दिए हैं और जो परचेज, जिस तरीके से आपको परचेज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई परचेज करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, जिसको सीओडी करवाना है 1000 रुपये पेमेंट करनी है पहले, और जिसको भाई मतलब पूरी पेमेंट करके जो परचेज करना चाहता है तो उसका तो भाई तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो ये है हिसाब किताब इसका। और इसके साथ साथ में 2 और इसके वर्जन हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है 280 5200, तो ये वो वाला है NJW और ये वाला है 280 5200 में। ठीक है, तो ये 5200 में और 2S 1943 में है और वो NJW में है। और एक और वेरिएंट है इसका जो कि C5198 और 1941 के अंदर है। तो तीनों का रेट मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ये है 4200 का, ये है 3800 रुपये का, और जो C5198 वाला है वो है अपना सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये का। तो ये है तीनों का सिस्टम। उसके बाद रहता कि भाई कितनी वोल्ट पे ऑपरेट करवाने हैं बोर्ड। तीनों बोर्ड सेम वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाएंगे। कई बंदे सोचते हैं भाई जो C5198 वाला है वो कम वोल्ट पे ऑपरेट होगा, नहीं,
इन पे आप 50-050, 65-065, 70-070 का ट्रांसफार्मर इजीली लगा सकते हो। 75-075 का भी चल जाएगा एनजेडब्ल्यू में भी। और इस पे जो अपना 280 5200 1941 है, इस पे भी जो 75-075 का ट्रांसफार्मर है वो चल जाएगा, इजीली चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जिस जिस भाई को परचेज करना है नंबर उठा लो भाई फटाफट और अपना ऑर्डर बुक कर लो भाई, जिसको करना है। नए साल की सेल लगी हुई है, लूट लो जिस पे लूटा जाए अभी माल। उसके बाद कहते मत फिरना कि भाई सेल थी तो सेल वाला रेट दे दो। तो सेल वाला रेट उसके बाद नहीं मिलेगा। अभी नए साल की सेल है तो अभी जिसको परचेज करना है वो अभी कर लो। और साथ में जैसे कई चीज़ें और भी होती हैं, जैसे जिसको पावर सप्लाई चाहिए होती है पावर सप्लाई भी मिल जाएगी। जिस इसके हिसाब का जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर चाहिए तो ट्रांसफार्मर भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं। तो जिसको जो जो परचेज करना है वो फटाफट से अपना कर सकता है।